एनसीईआरटी पैनल ने सभी कक्षाओं की स्कूली किताबों में देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने की सिफारिश की है। तो एनसीईआरटी पैनल ने एनसीईआरटी पैनल की तरफ से जितने भी क्लासेस हैं, सभी क्लासेस की टेक्स्ट बुक में देश का नाम जहां जहां पर इंडिया लिखा है उसे इंडिया की जगह पर भारत बदलकर भारत करने की सिफारिश की है। वरुण भसीन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। वरुण, क्या कुछ इस मामले में इंफॉर्मेशन आपके पास है? क्योंकि अभी एक बड़ी देश में बहस चल रही है भारत और इंडिया को लेकर, उसमें कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन का भी हवाला दे रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी की सिफारिश की गई है, इसको किस परिप्रेक्ष्य में लिया जा रहा है? समझने की कोशिश करें तो एनसीईआरटी लगातार जो पाठ्यक्रम होते हैं बच्चों के, जो जितने भी इस वक्त छात्र छात्राएं उनके जो नए पाठ्यक्रम को बनाने के लिए हमेशा इस तरह की मीटिंग्स करती आई हैं। 2 दिन पहले एक इसी तरह के एक पैनल ने एक मीटिंग की जिसमें बहुत से अलग अलग स्टेट्स के लोग जुड़े होते हैं, अलग अलग शख्सियत हैं, बहुत से ऐसे रिटायर्ड लोग हैं, अगर हम हिस्टोरियंस की बात करें वो भी मौजूद होते हैं। तो सोशल साइंस से जुड़े हुए इस पैनल के दौरान जब मीटिंग होती है उसमें इस तरह की कुछ लोग जो हैं इस तरह की चीज, मतलब कि इस तरह का एक सिफारिश लेकर आते हैं कि क्यों ना जो भी सोशल साइंस से जुड़े हुए इस वक्त पाठ्यक्रम है, जो कि एक एंशिएंट हिस्ट्री की हम बात करते हैं, उसमें कुछ बदलाव किए जाएं जिसमें भी बच्चे पढ़ पाए कि वो भारत का नाम जिन जगहों पे जरूरी था उसको भारत ही लिखा जाए, ना कि इंडिया रहे। इसको इस तरह से जोड़ा जा सकता है कि वो मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री को किस तरह से अलग किया जाए जो कि बच्चों को समझाने में आसान हो। इस वक्त ये रिकमेंड की गई है। कुछ जो लोग पैनल में थे उनमें से उस समय हामी भरते नजर भी आए जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त इस चीज को अब पटल पर ला दिया गया है कि क्या बच्चों को जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें जहां पर सोशल साइंस यानी कि वो हिस्ट्री से जुड़े कुछ चैप्टर्स होंगे उनमें वो इंडिया की जगह भारत लिखा जा सकता है। हमने देखा कि संसद के विशेष सत्र के दौरान ये मुद्दा उठा था, G20 में हमने बार देखा, जो हमारा संविधान भी इसको बयां करता है कि किस तरह से जो सरकारी दफ्तर हैं वहां पर इसका उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद से राजनीति भी गरमाई, लेकिन ये इस चीज को अगर हम समझें तो साफ तौर पे वो पाठ्यक्रम में बच्चों को किस तरह की जानकारी उन तक पहुंचानी जरूरी है। और ये बदलाव हमेशा से हमने देखा है, हर 5 से 10 साल में होते हैं। और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद से इस पर एक बार फिर से इस पैनल ने सोचा कि क्यों ना उसको भारत किया जाए, क्योंकि इससे बच्चों को वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा मिल पाएगी। चलिए वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।